हेलो एंड वेलकम टू इंग्लिश सूत्रा। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा। आप सोच रहे हो कि आज मैं इतना धीमे धीमे क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मेरे से ना मैं आपको क्या कहूँ, कभी कभी ना कुछ ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि मतलब मैं आपसे क्या कहूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप लोगों को ये कहूँ, मेरा 3 ना 8 की तरह बन जाता है। तो आप लोग नोट्स बना रहे हो तो मेरी तरफ से कहीं कोई भी गलती जो है वो नहीं होनी चाहिए। आप अच्छे से बना रहे हो तो मेरा जो 3 है ना वो 8 की तरह बन जाता है। तो किसी लेक्चर में, चौसर वाले लेक्चर में, जो बुक ऑफ डचेस है वो 1369 की तरह वो 18 लग रहा है। तो प्लीज़ उसे ठीक कर लीजिएगा। 1369 है वो, 3 8 की तरह बन जाता है। पहली तो ये वाली बात। आज जो मैं आप लोगों को जो सीरीज़ चल रही है, थोड़ा सा चलिए पहले आप लोगों के साथ बात कर लेते हैं। आज एलिजाबेथन लिटरेचर में कल मैंने आपको स्पेंसर के बारे में पढ़ाया था। आज मैं आपको जॉर्ज गैस्कॉइग, फिलिप सिडनी, यूनिवर्सिटी वेट्स, इनके बारे में जो है वो बताऊंगी। अच्छा, एक मेरे को जो है मुझे स्टूडेंट्स के कई लोगों ने मुझे ये कहा कि कल जैसे लाइव सेशन में मुझसे पूछा बुक्स बता दीजिए, और ये जब तक सिलेबस खोल के मेंशन नहीं कर देते तब तक हमें राइटर्स पता नहीं है। कल आई जाएगा तो पता चल जाएगा। दूसरी बात यह है कि हिस्ट्री के पीरियड्स में थोड़ा बहुत अंतर चलता है। हर बुक में पीरियड को अलग अलग जो है वो बांट रखा होता है, तो आप उससे कंफ्यूज मत होइएगा कि किस में क्या चीज़ जो है वो कह रखी है। जैसे विलियम जे लॉन्ग में कुछ ही पे दे रखी होगी तो डेविड डेचेस में कुछ दे रखी है। 2-3 साल का आगे पीछे का चलता है जो हिस्ट्री का उन्होंने डेट बांट रखी है। तो आज हम जो एलिजाबेथन लिटरेचर को डिस्कस करेंगे वो इसी हिसाब से डिस्कस करेंगे, जो स्पेंसर के बाद हम लोग जो फिलिप सिडनी और वो। अच्छा, एक और चीज़ आपको मैं ये बताऊं कि मुझे स्टूडेंट्स के मैसेज है कि मैम टाइम फिक्स कीजिए। टाइम मेरा यही है 9:30 से 10 बजे का, क्योंकि इंस्टीट्यूट से आके फिर उसके बाद मैं आप लोगों के लिए वीडियोस जो है वो बनाती हूँ। तो इसलिए थोड़ा सा भी 1-2 दिन में टाइम सेट हो जाएगा तो फिर फिक्स भी हो जाएगा। और दूसरी चीज़ कि लेवल का कहा कि भाई यूट्यूब का वाले लेवल को बहुत हाई उठा देते हैं। तो ऐसा है, आपको अगर क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है तो उसमें बुराई क्या है? ठीक है, आप कोई सी 12वीं क्लास तक ना और उसमें स्नातक स्तर का लिखा हुआ आप हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बोल दिया। अब आप मुझे बताइए कौन सी 12th क्लास तक हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर आता है? हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर तो है ही ग्रेजुएशन में, तो ऑब्वियसली हमें ग्रेजुएशन का लेवल तो कवर करना ही पड़ेगा। दूसरी चीज़, आप लोगों के पीडीएफ्स जो हैं वो टेलीग्राम लिंक पर डल गए हैं। टेलीग्राम लिंक का नाम है, मैं आपको टेलीग्राम लिंक का नाम बता रही हूँ, इंग्लिश लिटरेचर विद डॉक्टर स्वाति शर्मा। इंग्लिश लिटरेचर बाय डॉक्टर स्वाति शर्मा। आप देख रहे हैं मेरा दिमाग? इंग्लिश लिटरेचर बाय डॉक्टर स्वाति शर्मा, ये टेलीग्राम लिंक है। लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर बाय डॉक्टर स्वाति शर्मा, ये हमारा टेलीग्राम लिंक है। जो भी अभी तक मैंने आपको पढ़ाया है तो पीडीएफ्स उस पर डाल दिए गए हैं। इंग्लिश सूत्रा, ये हमारे ऐप का नाम है जिस पे प्रैक्टिस नाउ करके एक सेशन है जिस पे आप टेस्ट दे सकते हैं। फ्री टेस्ट है, फ्री पीडीएफ है, कोई वो नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि मुझे ना अच्छा नहीं लगता बार बार ये कहना कि फ्री है फ्री है फ्री है, मुझे बड़ा बुरा लगता है। तो मैं ना अब ऐसे ही आप सबको को ये वाली बात बता रही हूँ। ये ऐप है इंग्लिश सूत्रा, सूत्रा में डबल ए है, और इंग्लिश लिटरेचर बाय डॉक्टर स्वाति शर्मा ये आपका टेलीग्राम का लिंक है। तो इसको देख लीजिएगा, पीडीएफ वगैरह जो भी इस पे हैं वो आप लोग इसको देख लीजिए, डाउनलोड कर लीजिएगा। दूसरी एक और चीज़ मुझे जो अपनी गलती जो है वो आपके सुधारनी है। पहली बात तो जो चौसर वाले में है उसे जी मैं लिखती हूँ यूँ और बन जाता है 8, तो वो 1369 है बुक ऑफ डचेस, वो ठीक कर लीजिएगा। वो 13 है, 13 है, वो जो जहाँ पर भी वो 18 दिख रहा है आपको 13 है। दूसरा एक और है जो वीडियो नंबर 5th है,
वीडियो नंबर 5 में जहाँ पर ट्रांसलेशन ऑफ बाइबल वाला मैंने दिया हुआ है, उसमें एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी में मैंने 1529 लिख रखा है। एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी में 1529 लिखा हुआ है। एक्चुअली ये मुझे लिखना ये था, अब आप इसको कैसे करेंगे ठीक कर लीजिएगा, मैं आपको इसमें बता देती हूँ। आप यहाँ पे इसको ऐसे लिखिएगा, वीडियो 5 में है ये, यहाँ पे इसे ठीक कर लीजिएगा, क्योंकि फिर वो कहेंगे भाई पढ़ाना लिखाना तो आता नहीं है, आ गए यूट्यूब पर चैनल खोल के, तो इसलिए मैं इसे बता देती हूँ। एक ना ये इसको इस तरीके से डालिएगा, द रिफॉर्मेशन पार्लियामेंट। रिफॉर्मेशन पार्लियामेंट होना क्या था एक्चुअली, ये मुझे यही चीज़, ये एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी, ये रिफॉर्मेशन पार्लियामेंट में आना था 1529 से 1536 तक। अब जो मुझे बताना है, आप इसे ठीक कर लीजिएगा जहाँ भी अपने वीडियो आप अपने लेक्चर्स को नोट डाउन कर रहे हैं। 1529 में हुआ क्या था कि हेनरी एट्थ ने opened the English Reformation Parliament। ठीक है, इंग्लिश रिफॉर्मेशन पार्लियामेंट। ये इसमें क्या हुआ था कि एक एक्ट पास हुआ था कि जो भी क्लर्जी हैं, वो क्लर्जी जितने भी जो पादरी हैं, वो लोग अब आम लोगों की तरह ही माने जाएंगे। बात हुई क्या थी कि हेनरी एट्थ की जो शादी हुई थी, वो अपनी शादी को 1527 में सबसे पहले उसने ख़त्म करने की मांग करी थी। 1529 में उसने बाइबल में से ये पढ़ के भी सुनाया था कि भाई जो है इस मैरिज को एनल करा जा सकता है। लेकिन जब उसकी बात नहीं सुनी गई तो उसने एक द रिफॉर्मेशन पार्लियामेंट, जो मैंने आपको बताया था चर्च में रिफॉर्म करने का वो शुरू करा था। तो रिफॉर्मेशन पार्लियामेंट थी 1529 से जो 1536 तक रही है। तो 1529 में हेनरी एट्थ ने ओपन द इंग्लिश रिफॉर्मेशन पार्लियामेंट, एक एक्ट पास किया था जिसमें उसने कहा था कि क्लर्जी भी साधारण लोगों की तरह ली जाए। अब इसमें एक डेट मिस हो गई, ये जो एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी है ये आया था, ये डेट मिस हो गई उसमें से 1534 में, जिसमें हेनरी एट्थ ने एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी में नवंबर 1534 में उसने ये कहा कि अब उसकी शादी को खारिज कर दिया, वो मान लिया गया था, और एलिजाबेथ को ही उसका लीगल एयर माना गया था। तो उसने ये कह दिया कि उसने चर्च से सभी तरीके के अपने संबंध तोड़ते हुए खुद को हेड ऑफ द चर्च घोषित कर दिया। तो ये पीरियड जो पूरा चला वो 1529 से 1536 था, जिनमें से सबसे पहले 1529 में उसने क्लर्जी की पावर कम करी, और 34 में उसके बाद और भी पॉइंट्स आए हैं, लेकिन मैंने 1534 ये आना था, ये 2 डेट्स आनी थी। अब मैं एक तो लिख दी, दूसरी भूल गई। तो 1534 में एक्ट ऑफ सुप्रीमेसी जो आया है वो 1534 में आया है। तो ये पहले तो मैंने अपनी गलती रेक्टिफाई करी है, क्योंकि मैं जल्दी में एक डिजिट लिख देती हूँ, दूसरी भूल जाती हूँ। जब स्टूडेंट्स मुझे बताते हैं तो मैं उस चीज़ को रेक्टिफाई करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इन वीडियोस को देख रहे हैं। अब देख रहे हैं तो बता भी रहे हैं, तो इसीलिए जल्दबाजी की ह्यूमन एरर है, उसके लिए माफ़ कीजिएगा। तो ये ज़रा 1 मिनट इसको अपने नोट्स में इन्हें ठीक भी कर लीजिएगा, और आई होप इस गलती के लिए आप मुझे माफ़ कर देंगे कि ये मैं एक डिजिट लिख दी और एक डिजिट में भूल गई। तो उस वो है बस ये एक ये इसमें हुआ। ये रिफॉर्मेशन पार्लियामेंट है, जो मैंने आपको बताया चर्च का उद्धार जो है वो शुरू हुआ था, लेकिन 1529 में उसने एक्ट पास हुआ था कि क्लर्जी की पावर, क्लर्जी को भी ऐसे ही देखा जाएगा जैसे कि आम लोग। तो इसे आप लोग प्लीज़ ठीक कर लीजिएगा। अब मेरा जो है, अब जो दूसरा काम है वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ये देख लिया वीडियो 5, ये भी मैंने आपको बता दिया है, उसमें दे रखा है। ठीक है, तो
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हुई हमारी पुरानी जो चीज़ें थी। मुझे ऐसा ही लग रहा है जैसे कि मैं अपने वैसे स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ, तो उसमें और एक मेरा 3-8 बन जाता है। उस बात के लिए भी मैं आपसे क्षमा जो है वो प्रार्थी हूँ कि मेरा 3-8 बन जाता है, ज़्यादा जल्दी के चक्कर में हो जाता है। अब आज जो मैं आप लोगों को बताऊंगी, मैंने कल आपको एलिजाबेथन लिटरेचर में जॉर्ज गैस्कॉइग्ने के बारे में बताया था, स्पेंसर के बारे में बताया था। आज मैं आपको जॉर्ज गैस्कॉइग्ने के बारे में बताऊंगी और इसका शेक्सपियर से किस तरीके से शेक्सपियर ने जॉर्ज गैस्कॉइग्ने के वर्क से कौन सा प्लॉट लिया है वो बताऊंगी। देखिए, एलिजाबेथन लिटरेचर में कल हमने स्पेंसर किया था, आज है जॉर्ज गैस्कॉइग्ने। देखिए, जॉर्ज गैस्कॉइग्ने के बारे में पहले हम बात कर लेते हैं, फिर लिखूंगी। जॉर्ज गैस्कॉइग्ने ने क्वीन एलिजाबेथ को एक देवी की तरह दिखाया था और उसने उसको एक ऐसी वर्जिन गॉडेस के रूप में दिखाया था जो इंग्लैंड को रूल कर रही है। जॉर्ज गैस्कॉइग्ने ने बहुत सी राइटिंग फॉर्म्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करी और आपको पता है कि जैसे मैंने आपको बताया था एरिस्टो के बारे में जो इटालियन था, जॉर्ज गैस्कॉइग्ने ने एक वर्क लिखा है द सपोजेस। और ये जो द सपोजेस जो वर्क है ये ट्रांसलेशन है आई सपोजिटी का, और इसे आई सपोजिटी को अब इस ट्रांसलेशन ये भी एलिजाबेथन एज का ही है। इस द सपोजेस को शेक्सपियर ने अपने प्ले में टेमिंग ऑफ द श्रू में सब प्लॉट के रूप में लिया है। एक बार मैंने किसी में क्वेश्चन भी पूछा था एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जॉर्ज गैस्कॉइग्ने और शेक्सपियर का। देखिए, जॉर्ज गैस्कॉइग्ने इसमें द सपोजेस इज वन ऑफ द earliest comedies, is one of the earliest comedies and it is a translation of Aristotle's I Suppository, okay, and Shakespeare took the subplot of the Taming of the Shrew from the supposes. So this is how both of them are connected, कि इस तरीके से ये जॉर्ज गैस्कॉइग्ने की द सपोजेस जो है वो अर्लीस्ट कॉमेडीज में से एक जो है वो मानी जाती है। तो भाई यहाँ तक आप लोग देख लीजिए। कल मैंने आपको स्पेंसर के बारे में बताया था कि स्पेंसर गरीबी में पैदा हुआ, गरीबी में ही मर गया, और हालांकि उसने जब फेरी क्वीन लिखी तो उसको एक कुछ समय के लिए उसने काफ़ी अच्छा पीरियड भी देखा, लेकिन जब उसकी कैसल जल गई तो जो है वो बेन जॉनसन ने उसके बारे में ही कहा था कि ही डाइड इन द वांट ऑफ ब्रेड, कि जब उसकी मृत्यु हुई तो उसके पास वो बहुत डिप्रीव्ड था। अब आगे बढ़ते हैं, जॉर्ज गैस्कॉइग्ने के बारे में बता दिया। अब जो मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी वो राइटर हैं सर फिलिप सिडनी। सर फिलिप सिडनी एक बहुत ही अच्छे जो हैं वो व्यक्ति थे। उनके वो प्यार करते थे पेनेलोपी ड्यूरिक्स से, लेकिन उनकी शादी उनसे हो ना पाई पेनेलोपी ड्यूरिक्स से। तो उन्होंने उसके लिए ये कहा जाता है कि उसके लिए एक सोनेट सीरीज़ जो है वो लिखी जिसका नाम है एस्ट्रोफेल एंड स्टेला।
एस्ट्रोफिल का मतलब है स्टार लवर एंड स्टेला का मतलब है स्टार। अब इसमें कितने सोनेट्स हैं, कितने सॉन्ग्स हैं, ये सारी चीज़ मैं आपको जो है वो बताऊंगी। इसके अलावा सिडनी ने लिखा है आर्केडिया। सिडनी का एक बहुत और फेमस वर्क है डिफेंस ऑफ पोइजी। डिफेंस ऑफ पोइजी इन्होंने लिखा था गॉसन, स्कूल ऑफ अब्यूज जो है डिफेंस ऑफ पोइजी, ये स्टीफन गॉसन ने लिखा था। मतलब पोइट्री पे काफ़ी सारे आरोप लगाए थे, तो उसके विरोध में इन्होंने लिखा था डिफेंस ऑफ पोइजी। कुछ ऐसी ही चीज़ शेले ने भी लिखी है डिफेंस ऑफ जो पोइट्री को डिफेंस करते हुए। तो स्टीफन गॉसन ने स्कूल ऑफ अब्यूज़ लिखा था, एक पैम्फलेट था स्कूल ऑफ अब्यूज़, उसके विरोध में उन्होंने लिखा था डिफेंस ऑफ पोइजी। जो उन्होंने कहा था कि भाई पोइट्री के ऊपर ही आरोप लगाए जाते हैं कि जो पोएट्स होते हैं वो सपने दिखाते हैं, पोएट्स जो होते हैं वो रियलिटी को नहीं बताते हैं। तो इसके अगेंस्ट उन्होंने पोइट्री को डिफेंड करते हुए लिखा था डिफेंस ऑफ पोइजी। सर फिलिप सिडनी के जो ये वर्क्स हैं इंपॉर्टेंट, ये मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी और अभी भी लिख भी दूंगी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कौन आते हैं? आगे आते हैं यूनिवर्सिटी विट्स। अब ये यूनिवर्सिटी विट्स थे कौन? इन्हें यूनिवर्सिटी विट्स किसने कहा? अगर मैं आपसे पूछूं कि यूनिवर्सिटी विट्स ने अपने आप को खुद ही नाम दिया यूनिवर्सिटी विट्स? नहीं, ऐसा नहीं है। ये नाम उस समय नहीं दिए जाते। जैसे अभी सबने, अगर आपसे मैं पूछूं कि हाउ मेनी चिल्ड्रन हैड लेडी मकबेथ, ये वर्क किसने लिखा, तो एल्से नाइट के बारे में बता देंगे। तो क्या नाइट जो है वो एलिजाबेथन एज को बिलोंग करता है? नहीं, वो तो मॉडर्न एज को बिलोंग करता है। तो कौन सा राइटर किस तरीके से कनेक्टेड है, ये हम लोग अब देख रहे हैं। अब यूनिवर्सिटी विट्स की बात करते हैं। ये वो लोग थे जो ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसी जिसे कहा जाता है कि वो यूनिवर्सिटीज़ जो हब थी नॉलेज का, वहाँ पर जो है पढ़े हुए थे। विट्स यानी कि नॉलेजेबल पीपल, यूनिवर्सिटी विट्स। लेकिन ये नाम यूनिवर्सिटी विट्स इन्होंने अपना नाम खुद नहीं रखा। ये नाम, ये टर्म ये नाम जो दिया है यूनिवर्सिटी विट्स, ये दिया था जॉर्ज सेंट्सबरी ने। जॉर्ज सेंट्सबरी ने इन्हें यह नाम दिया था यूनिवर्सिटी विट्स। अब ये हैं कौन? जॉन लिली, जॉर्ज पील, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस लॉज, नैश, किड एंड क्रिस्टोफर मार्लो। ये सारे के सारे आपके यूनिवर्सिटी विट्स हैं। शेक्सपियर यूनिवर्सिटी विट नहीं था। लिटिल लैटिन एंड लेस ग्रीक, वो यूनिवर्सिटी विट नहीं था। यूनिवर्सिटी विट्स तो ये थे कि जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जो है वो करी थी। तो आज चलिए जानते हैं थोड़ा सा यूनिवर्सिटी विट्स के बारे में। जॉर्ज गैस्कॉइग्ने का देख लीजिए, और चैनल अगर आपको ये लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ शेयर करना ना भूलें। शेयर कीजिए और नोट्स ढंग से बनाइए। और हाँ, मैं टाइम बिल्कुल फिक्स कर दूंगी, ग्रामर का भी जो है वो लूँगी। आजकल मेरी तबीयत ज़रा थोड़ी ढीली चल रही है, तो इसीलिए मैं पूरी तरीके से 2-2, 3-3 लेक्चर नहीं बना पा रही हूँ। तो वरना मैं अब थोड़ी सी तबीयत ठीक हो जाए तो वो भी जो है वो करूँगी। अब आपने ये लिख लिया होगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन के फॉर्म में मैंने। अब ये मत मानिएगा कि केवल ये जूनियर में ही काम आएंगे, आपके टीजीटी में भी काम आ सकते हैं। सभी जो तैयारी कर रहा है वो तो आगे की भी तैयारी करता ही है। अब मैं आपको सर फिलिप सिडनी के बारे में जो मैंने कहा था अभी वो लिख देती हूँ। सर फिलिप सिडनी इनका पहला जो वर्क है, मतलब पहला नहीं, जो इनका मैं जो पहले वर्क लिख रही हूँ, एस्ट्रोफिल एंड स्टेला। (108 sonnets, 11 songs). 108 sonnets, 11 songs. Estrophil, Star Lover,
स्टेला, स्टार। ही वॉज इन लव विथ पेनेलोपी ड्यूरिक्स, लेकिन उससे शादी नहीं हो पाई। आर्केडिया। एंड द नेक्स्ट वर्क इज द डिफेंस ऑफ पोइजी। It was written as a response against Gausson's school of abuse. देखिए, ये मैंने आपको इसके बारे में जो है वो बताया। द डिफेंस ऑफ पोइजी, एन अपॉलॉजी फॉर पोइट्री, अपॉलॉजी फॉर पोइट्री। ठीक है जी, तो ये मैंने आपको इसके बारे में बताया, बुक ऑफ अब्यूज। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट, देखिए सीधा सीधा मैं आपको क्वेश्चंस के हिसाब से ही बता रही हूँ कि अगर सर फिलिप सिडनी के बारे में, भाई देखिए हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है, तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में आप ये मान के चलिए पूरी सीरीज चल रही है, कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैं किसी चीज़ को डिफ़िकल्ट नहीं बना रही हूँ, मैं किसी चीज़ को, मैं तो ईजी बनाने की कोशिश कर रही हूँ। ये ऐसे चीज़ें हैं जो आपको सीधा क्वेश्चन में मिलेगा कि भाई सिंपल क्वेश्चन है कि एस्ट्रोफेल एंड स्टेला में कितने सॉनेट्स हैं, और उसमें आपको 88 भी दे रखा होगा, उसमें आपको 108 भी दे रखा होगा। कई बार लोग एमोरेटी में और इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस में कितने सॉनेट्स हैं, और कई बार ये भी क्वेश्चन पूछते हैं एस्ट्रोफेल किसने लिखा है, तो एस्ट्रोफेल सिडनी ने नहीं लिखा है, एस्ट्रोफेल एंड स्टेला जो है वो सिडनी ने जो है वो लिखा है। तो इसीलिए आपको जो है मैं तो केवल जो है आपको क्वेश्चन के फॉर्म में बता रही हूँ, और इन्हीं के क्वेश्चन आप लोगों को ऐप पे जो है वो मिल जाएंगे कि जो हम लोग अपलोड कर रहे हैं। तैयारी अगर अच्छे लेवल की करते हैं तो परेशानी क्या है ये बताइए। अच्छे लेवल की तैयारी करेंगे तो हल्का लेवल आ जाएगा तो बढ़िया रहना, निकल जाएगा। कल को जॉब मिल जाएगी तो मन में ही थैंक यू कह लीजिएगा। क्योंकि मुझे जो है अभी ये भी सुनने को मिल रहा है कि मैं ज़्यादा हाई फाई लेवल का कर लेती हूँ। मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि इस तरीके से है, मगर अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं। तो ये हुआ आपका सर फिलिप सिडनी। अगर आप लोगों ने लिख लिया है तो लिख ही लिया होगा, मैं आपसे ये तो नहीं कहूँगी लिख लिया हो तो मुझे बता दीजिए, जैसी मेरी आदत पड़ गई है मुझे, तो ये लिख लिया होगा आपने। अब मैं इसके बाद आपको यूनिवर्सिटी विट्स के बारे में बताती हूँ। यूनिवर्सिटी विट्स, ये कुछ वो क्वेश्चंस हैं आपके जो आपके सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए ये मेरे सामने ही जो है वो एक कमेंट किसी ने करा था कि मैंने ये कहा था, किसी ने मुझसे कहा था आप ज़्यादा ही हाई लेवल का पढ़ा रही हैं, तो मैंने कमेंट करा था, तो उन्होंने मुझे जवाब दिया है कि मेरे कहने का ये मतलब नहीं है, बट इतना हाई लेवल जितना आप पढ़ाती हैं उतने हाई लेवल का पेपर नहीं आएगा जूनियर में। तो मेरे भाई मुझे भी नहीं पता कि जूनियर में क्या पेपर का लेवल आएगा क्या नहीं। और अगर एक बात बताओ, जूनियर का भर रहे हो तो आगे के लिए भी पढ़ लोगे तो कोई मना कर देगा क्या कि मत पढ़ो। बात आपकी अच्छी या बुरी लगने की नहीं है। ये जिसने भी ये लिखा है, मैं उनको एक बात साफ ये कहना चाहती हूँ कि मैं ऐसे ही पढ़ाती हूँ। मेरे लिए बड़ा मुश्किल है कि मैं घास काट दूँ
और चीज़ों को जो है वो ना करवाऊँ। ये इतने लोग जो मेरे पे विश्वास करके बैठे हैं ना, मुझे वो विश्वास बनाए रखना है। आज मुझे एक स्टूडेंट ने कहा कि मेरे को अगर कोई ये कहे कि आप बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, आपसे हमें उम्मीद है, तो ये जो है ना चीज़, ये विश्वास बनाए रहे। जब आदमी को विश्वास बना के रखना होता है ना, तो बहुत ज़्यादा जो है वो उसके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो वही चीज़ है कि मेरे को अपनी क्वालिटी में ऐसी ही हूँ, मैं ऐसी ही क्वालिटी देती हूँ। और ना मैं अपने क्लासेस में इस तरीके से कर सकती, वहाँ 3-3 4-4 घंटे क्लासेस चलती हैं, यहाँ मुझे लगता है आधे घंटे में, 1 घंटे में जितना ज़्यादा मटेरियल दे सको उतना दे दो। तो अगर किसी को ये मटेरियल बहुत हाई फाई लेवल का लग रहा है तो इट्स अप टू देम कि आप उसे कैसे यूटिलाइज करते हैं। चलिए, यूनिवर्सिटी विट्स। अब यूनिवर्सिटी विट्स कौन से हैं? सबसे पहले जॉन लिली, जॉर्ज पील, रॉबर्ट ग्रीन। इसमें तो क्वेश्चंस भी आ जाते हैं इसमें तो कि इनमें से कौन सा यूनिवर्सिटी विट नहीं है। टॉमस लॉज, टॉमस नैश, किड को मानते क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज है उसका नहीं थे तो मान भी लेते हैं और नहीं भी। एंड क्रिस्टोफर मार्लो, ये आपके यूनिवर्सिटी विट्स हैं। यूनिवर्सिटी विट्स का मतलब दोज हु स्टडीड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज। Those who studied at the University of Oxford and Cambridge। और इसमें भी आप लोगों को बताऊं कि ये यूनिवर्सिटी विट्स जो ये टर्म है, दिस टर्म वाज गिवन बाय जॉर्ज सेंट्सबरी। जॉर्ज सेंट्सबरी, दिस टर्म वाज गिवन बाय जॉर्ज सेंट्सबरी। ये टर्म, ये आपके यूनिवर्सिटी विट्स हैं। इनमें जो क्वेश्चन है आपके ये देख लीजिए, जॉर्ज सेंट्सबरी ने ये टर्म दी थी। यूनिवर्सिटी विट्स ने खुद को ये नाम नहीं दिया था। जॉन लिली, पील, ग्रीन, लॉज, नैश। आपने ग्रीन के बारे में, अगर आप लोगों ने शेक्सपियर में से सबसे कॉमन क्वेश्चन है जो पूछा जाता है कि रॉबर्ट ग्रीन जिनका वर्क है, रॉबर्ट ग्रीन का ही वर्क है अ ग्रोट्स वर्थ ऑफ विट, और वो किसके बारे में कहा है उन्होंने? शेक्सपियर के बारे में। ये थोड़ा सा लिख भी देती हूँ, ये रॉबर्ट ग्रीन का है। देखिए ये तो शेक्सपियर से ही संबंधित है। अ ग्रोट्स वर्थ ऑफ विट, ये क्वेश्चन तो टीजीटी के पेपर में आया हुआ भी है, बहुत साधारण क्वेश्चन है हालांकि। अ ग्रोट्स वर्थ ऑफ विट, और कहते हैं कि इसी से शेक्सपियर जो है वो फेमस भी हो गए थे, जब शेक्सपियर का मेंशन उन्होंने जो है वो इस वर्क में जो है वो किया था। इसके अलावा अगर मैं आपको इन्हीं के बारे में एक एक करके थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ। देखिए, जॉन लिली जिन्होंने लिखा है यूफियस, जॉन लिली ने लिखा है यूफियस, और एक लिटरेरी प्रोज स्टाइल है यूफियस। उसके बाद ग्रीन को मैंने आपको बताया कि ग्रीन ने लिखा है ग्रोट्स वर्थ ऑफ विट, और इससे शेक्सपियर को कहना चाहिए बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। वही वाली चीज़ है कि शेक्सपियर के को लोग जानने लगे। अगर आप किसी की बुराई करते हैं ना तो लोग जल्दी उसको जानते हैं। नेक्स्ट इज लॉज। लॉज ने लिखा है, ये कहाँ गए लॉज? लॉज ने लिखा है रोजालिंड, और रोजालिंड ये अगर पहले आप ये लिख लीजिए, उसके बाद मैं आप लोगों को इसके बारे में बताती हूँ। लॉज ने रोजालिंड लिखा है, और रोजालिंड की क्या यूज़फुल है, क्यों रोजालिंड यूज़फुल है, ये बताऊंगी आपको। आई थिंक आपने लिख लिया होगा, तो मैं यहाँ से मिटा देती हूँ इसे।
ये जो जो इंपॉर्टेंट है वो बता रही हूँ। लॉज नहीं है, ऊपर यहाँ लिख रही हूँ। लॉज ने लिखा है वर्क रोजालिंड, इसके बारे में याद रखिएगा। इट इज अ सोर्स ऑफ एज यू लाइक इट। देखिए जितने भी जो राइटर्स होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं से तो चीज़ें लेते ही हैं, है ना, अपने आप तो बनाते कम ही हैं। तो इट्स अ सोर्स ऑफ एज यू लाइक इट। शेक्सपियर के एज यू लाइक इट का सोर्स है रोजालिंड। तो आप देख रहे हैं यूनिवर्सिटी विट्स कितने इंपॉर्टेंट है ना। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब एक और, अब ये मैं मिटा देती हूँ यहाँ पे, ये चीज़ जो है ये लिख लीजिएगा। थॉमस लॉज ने लिखा है रोजालिंड, और ये सोर्स है एज यू लाइक इट का। अब काला पीला सा बोर्ड हो रहा है मेरा। और क्रिस्टोफर मार्लो के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो क्रिस्टोफर मार्लो, हालांकि कहा तो इनके बारे में बहुत कुछ जाता है, लेकिन क्रिस्टोफर मार्लो के लिए कि उन्होंने, ही इज कॉल्ड द मास्टर ऑफ शेक्सपियर। ही इज कॉल्ड द मास्टर ऑफ शेक्सपियर। ये माना जाता है कि क्रिस्टोफर मार्लो, कि शेक्सपियर अपना मास्टर जो है वो किसे मानता था, क्रिस्टोफर मार्लो को जो है वो माना करता था। अब चलिए, ये तो हुई यहाँ तक यूनिवर्सिटी विट्स के बारे में। एक बार यूनिवर्सिटी विट्स थोड़ा अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी विट्स जो हैं, क्रिस्टोफर मार्लो का एक जो फेमस जो वर्क है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। टम्बरलेन, टम्बरलेन इनका फेमस जो है वो वर्क है। डॉक्टर फॉस्टर्स द ज्यू ऑफ माल्टा, और देखिए ज्यू ऑफ माल्टा के बारे में मैं आपको बताऊं, द ज्यू ऑफ माल्टा, ये जो वर्क है ये शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस का सोर्स है। मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये ज्यू ऑफ माल्टा सोर्स ऑफ मर्चेंट ऑफ वेनिस। इस तरीके से ये कनेक्टेड हैं, राइटर्स से जो हैं वो ये कनेक्टेड है। ठीक है, तो आप लोग ये देख लीजिएगा। अब थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे शेक्सपियर के बारे में। हालांकि शेक्सपियर के बारे में तो बहुत कुछ भरा पड़ा है लिटरेचर में और उसमें, तो मैं यहाँ पर शेक्सपियर पे आज इसे ख़त्म करूँगी टॉपिक को, तो इसे देख लीजिएगा। देखिए, विलियम शेक्सपियर, मैं आपको इसकी बायोग्राफी और वो सब नहीं बताऊंगी। विलियम शेक्सपियर जो मुझे बताना है वो ये बताना है कि विलियम शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स लिखे, 37 प्लेज लिखे। कहते तो इससे ज़्यादा ही हैं, लेकिन लिखे मतलब जो मिल हैं 37 जो हैं वो प्लेज लिखे। और उसमें भी शेक्सपियर ने his first folio came in 1623. 36 plays थे इसमें। It was published by
देखिए, शेक्सपियर ने तो कॉमेडी लिखी, हिस्ट्री लिखी, ट्रेजेडी लिखी। ये तो बाद में ट्रेजी कॉमेडी, डार्क कॉमेडी और ये सब हो गया। शेक्सपियर ने 154 सोनेट, 37 प्लेज लिखे, कुछ लॉस्ट प्लेज भी हैं शेक्सपियर के। पहला फोलियो कलेक्शन एक्चुअली क्या है कि जिस समय जो है ये सब प्लेज हुआ करते थे तो मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखी जाती थी। अब उस मैन्युस्क्रिप्ट को जो है जल्दी जल्दी पब्लिशर्स जो है ना वो अपना जॉट डाउन करा करते थे। तो पहला आया था क्वार्टो एडिशन, एक पेज के 4 वो भाग करके। फिर आया फोलियो एडिशन, मतलब कुछ अच्छा रिफाइंड सा एडिशन। 1623 में शेक्सपियर के जो प्लेज के एक कलेक्शन, आप देखने में अगर गलती से आपको 3-8 लग रहा हो तो देख लीजिएगा। 1623 में शेक्सपियर का जो है फोलियो आया, जिस फोलियो में 36 प्लेज थे। एक प्ले छोड़ दिया गया था, उसका नाम था पेरिकल्स द प्रिंस ऑफ टायर। ये प्ले जो है वो छोड़ दिया था और बाकी 36 प्ले इसमें जो है वो शामिल किए गए। ये उन्हीं के फेलो एक्टर्स थे, हेमिंग एंड कॉन्डेल। उन्होंने ये पहला फोलियो जो है वो पब्लिश किया था। तो आज मैं अपने लेक्चर को यहीं पर जो है वो ख़त्म कर रही हूँ। एक बार आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है जो लोगों को ना पता हो। अगर मेरी लेक्चर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ जो है उसको, इस एफर्ट को अप्रिशिएट ज़रूर कर दें, और कुछ नहीं चाहिए बस। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं कल।